हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 12वीं चल रही है। और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 16 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 79 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। आपका लेवल 1 अभी कंटिन्यू है और लेवल 1 के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे सवाल कितने हो जाएंगे, सवाल यहाँ पर हो जाएंगे आपको 4 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये कौन सी बुक है आपको, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, सारे कंसेप्चुअल सवाल है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और दोस्तों जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बुक भी कैट के लिए और ये वीडियो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो मैट का या फिर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया कोई भी, ठीक है, या फिर आपका आईपीओ क्लियर लो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी एग्जामिनेशन हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लियर ले लो। तो अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं वीडियोस डाल देता हूँ, और वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ वीडियोस के और पीडीएफ के। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो वहाँ पे भी तो आप वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें पिक कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों ये व्हाट्सएप का और जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये है कि देयर आर 3 cities A, B and C. Each of these cities is connected with the other 2 cities by at least one direct road. If a traveler wants to go from one city, that is origin, to the another city, that is the destinations, she can do so either by traversing a road connecting two cities directly or by traversing two roads, the first connecting the origin to the third city and the second connecting to the third city in the destination. In all, there are 33 routes from A to B, including those via C. Similarly, there are 23 routes from B to C, including those via A. How many roads are there from A to C directly? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है, देखिए सबसे पहले सवाल को समझ लेते, सवाल क्या है। देखिए 3 सिटीज है हमारे पास। अब इन सिटीज को क्या है ना, आपस में क्या है, ये कनेक्टेड है, कम से कम एक रोड से तो कनेक्टेड है, डायरेक्ट रोड जो एक है उससे तो कनेक्टेड है। अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्रैवलर को वन सिटी, मतलब जहां से वो ओरिजिन हो रहा है और जहां पे उसको पहुंचना है, दैट इज डेस्टिनेशन, दैट इज अनदर सिटी, सी कैन डू सो इधर बाय ट्रैवर्सिंग द रोड कनेक्टिंग। वो या तो डायरेक्ट चला जाए दो सिटीज के बीच में जो डायरेक्ट रोड है, या फिर एक सिटी से होकर दूसरे सिटीज में जा सकता है। ठीक है, किसी दूसरे सिटी के वाया करके वो जा सकता है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इन ऑल देयर आर 33 रूट्स। अगर ये सारे चीजों को मिला के ए से बी तक जाने में उसको 33 रूट्स है, जबकि उसमें वो भी इंक्लूड होता है आपको वाया सी से होके। ठीक है, और 23 रूट से आपको बी से सी तक जाने में उसमें वाया आपको ए भी क्या होता है, आपको इंक्लूड होता है। तो ए से सी तक डायरेक्टली जाने में कितने सारे रोड्स होंगे, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि एक तो हम ये चीज मान सकते हैं कि ए से बी तक जो जाने का हमको रूट्स है ना, वो ए अगर हम यहाँ पे मान लें, ठीक है, और बी से सी तक जो जाने का रूट है ना उसको हमने बी मान लिया, और ए से सी तक जो जाने का रूट है वो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे स्मॉल सी मान लिया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या बोला है, इन ऑल देयर आर 33 रूट्स फ्रॉम ए टू बी।
ए से बी तक जाने में उसको कितना 33 रूट्स हैं, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में उसको 33 रूट से, एक तो जब वो सिंगल रोड अपना डायरेक्ट रोड से जा रहा है जब तक, और एक क्या हो रहा है जब वो वाया आपको बी और सी होते हुए जा रहा है जब तब, ठीक है। ए से बी वो सी से वाया होते हुए जा रहा तब। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 33 हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से बी से सी तक जाना, तो बी से सी तक जाना तो ये होगा बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना ए सी, ठीक है। ये कितना आपको 23। अब ये क्या हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इन दोनों क्या कर दो जोड़ दो, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए बी ये हो जाएगा, और ये भाई साहब हो जाएंगे आपको बी प्लस सी भी लिख लेते हैं, बी सी लिखना चाहिए, और यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपको कितना 56, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना प्लस सी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, दैट इज 56, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे a प्लस बी को कॉमन आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 56, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आपका बन के तैयार है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि अभी इसको कैसे निकालोगे, इन दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है आपको 56 आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीपल जब 56 आ रहा है तो आप एक काम करो, यहाँ से ऑप्शन से देख लो। तो ऑप्शन से अगर हम देखने आते हैं तो सी का हमको वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ए से सी बोला जा रहा है डायरेक्टली, और ए से सी कितना था आपका, सी हमने ज्ञात कर रखा है, मतलब मान रखा है, सॉरी ज्ञात नहीं कर रखा है, मान रखा है। तो सी का वैल्यू ही होगा नीचे में, तो सी का जब वैल्यू हो तो चलो 6 पुट करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ 7 आता है, 7 8 या 56, और ये कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये अगला सवाल ये है कि लेट n बी द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स divisible by 4 and that can be formed with the digits 1 2 3 4 5 and 6 with no digit being repeated, what is the value of n। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए n बी ए नंबर ऑफ डिजिट्स, डिफरेंट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का मेरे पास नंबर है, और डिफरेंट नंबर मेरे पास कितने नंबर है, n नंबर है, ठीक है। और वो ऐसे 5 डिजिट्स के नंबर हैं जिनमें क्या आपको 4 से वो क्या होंगे आपको डिविजिबल होंगे, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये आपके पास 6 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 और 5 और 6, इन सब नंबरों को लेके मेरा क्या बन रहा है, 5 डिजिट का क्या बन रहा है, नंबर बन रहा है। अब इन सबको ऐसे कुछ इस तरीके से सजाना है कि जो कि वो 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। और ये कितने सारे हैं, ये आपको एन नंबर है, तो एन नंबर हमें क्या करना है, उसी एन का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो एक चीज समझो, 4 से डिविजिबल वही नंबर होता है जिसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, आपको 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 और 5, तो हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, सिर्फ ये लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना, ठीक है, जो कि हमारा 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे 16 ले लिया, कितना ले लिया, 16 ले लिया। अब ये 4 से डिविजिबल है। अब आगे के जो तीन है ना, आगे के जो तीन है 1 और 6 को छोड़ के हमें क्या करना है यहाँ पे सजाना। तो 1 और 6 को जब हम छोड़ देते हैं, 1 को और एक 6 को छोड़ देते, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं 1 और 6 को छोड़ देते, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 4। तो पहले जगह पे कितने आएंगे, 4 आएंगे, दूसरी जगह पे कितने आ जाएंगे, दूसरी जगह पे 3 आ जाएंगे, एक आगे आपका इंक्लूड हो गया, और तीसरी जगह पे कितने आ जाएंगे, आपको 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कब हुआ, जब हमने 16 लिया जो कि हमारा 4 से डिविजिबल था। उसके बाद हम क्या लेंगे, उसके बाद हम चलो 24 ले लेते हैं, 24 भी हमारा 4 से डिविजिबल, तो अभी भी यही चीज निकल के आएगा 4 3 इंटू 2, ठीक है। 24 के बाद आ जाते हैं हम लोग 36 पे आ जाते हैं, 36, ये आ जाएगा हमारा कितना 4 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जब 3 की बारी आई तो 3 से हमारा क्या एक चीज आता है, आपको 32 भी आता है जो कि 4 से डिविजिबल है। अभी वही चीज आएगा सेम 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 32 आ गया। अब उसके बाद अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या आ रहा है आपको, 4 अब रख के 4 से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तब 5 पे आ जाते हैं, 5 पे हमारा कितना हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा आपको एक तो बन जाएगा आपका सॉरी 5 पे बन जाएगा आपका 52। तो अभी भी कितना हो 4 3 और 2 हो जाएगा, और एक हो सकता है आपका 56, अभी वही काम हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट आता है मेरे पास कितना 64, 64 में कितना जो 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए। ठीक है, एक तो 56 हो गया, 52 हो गया, और एक कौन सा हो सकता है, और एक चीज यहाँ पे हो सकता है आपको 12 हो सकता है, हमने 12 छोड़ दिया है, तो 12 भी होगा जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपको क्या होगा, 4 से डिविजिबल है, तो 4 × 3 × 2। ठीक है, तो ये 8 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। जब ये 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सबका क्या आ रहा है आपको, 24 आ रहा है। तो 24 कितने आपको, 8 टाइम्स है, तो 24 × 8, ये हो जाएगा आपका कितना, 192। तो 192 तरीके से हमारा क्या हो सकता है आपको, एक 5 डिजिट का नंबर तैयार हो सकता है ये 6 डिजिट को लेकर। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 192। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपको करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अ मिलियन कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0, 7 और 8। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 0 से बड़ा हो और 1 मिलियन से कम हो, कितने नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं, आपको बन सकते हैं, जिसमें कौन कौन से डिजिट इंक्लूड होने चाहिए, 0 होने चाहिए, 7 होने चाहिए और 8 होने चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे 0 से क्या होगा, आपको बड़ा होगा। ठीक है, जो भी नंबर है, कितने नंबर्स आ रहे हैं हमको नहीं पता है, देखना वही चीज। और वो 1 लाख कितना, आपको 1 मिलियन से छोटा होना है। 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया, आपको 10 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको, 10 लाख। 10 लाख से क्या होना चाहिए, आपको छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो 10 लाख से आपको छोटा होगा, तो ये कितना डिजिट नंबर है, आपको 6 डिजिट है। जब वो 10 लाख से छोटा होगा तो कितना हो जाएगा, आपको 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, N1, N2, N3, N4 और N5, और क्या हो जाएगा आपको N6। तो इतने सारे डिजिट्स के क्या बनेंगे, आपको नंबर बनेंगे। ठीक है, ये तो हमें यही चीज यहाँ पे बताना है। तो देखो ये 6 वाले बन रहे हैं। ठीक है, और ये नंबर कितने हैं, आपको 3 नंबर है, 0, 7 और 8। तो मतलब 3 का क्या ले लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पे पावर लेना पड़ेगा, दैट इज 6। ठीक है, और एक जीरो यहाँ पे हमारा इंक्लूड हो रहा है, जब हम लोग इसको निकाल रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जो जीरो इंक्लूड हो रहा है, ये आ जाएगा आपको कितना, 729। 3 to the power 6 दैट इज 729 -1, और ये हो जाएगा आपका 728। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू चूज अ व्हाइट स्क्वायर एंड अ ब्लैक स्क्वायर ऑन ए चेस बोर्ड सो दैट द स्क्वायर्स मस्ट नॉट लाई इन द सेम रो और कॉलम। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले सवाल को समझ लीजिए। कितने सारे वेज है कि पॉसिबल हो सकते हैं कि जब भी हम व्हाइट स्क्वायर चूज करें, समझिएगा ध्यान से, जब भी हम व्हाइट स्क्वायर चूज करें तो उस टाइम पे हम लोग को ब्लैक स्क्वायर चूज नहीं करना है, जबकि वो सेम रो में हो या सेम आपका क्या आपको कॉलम में हो। ठीक है, समझे बात को, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कितने तरीके, कितने हाउ मेनी वेज है, व्हाइट सेलेक्ट, अगर व्हाइट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम ब्लैक सेलेक्ट नहीं कर सकते उसी सेम रो में और सेम कॉलम में। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे समझ लो कि जो हमारा चेस बोर्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर बना दे रखा है, एक डायग्राम है यहाँ पे। तो इसमें ब्लैक जो होते हैं, ब्लैक कितने सारे बक्से होते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ब्लैक आपको बक्से होते हैं, आपको 32 होते हैं, 32। ये टोटल कितने हैं, टोटल बक्से यहाँ पे 8 × 8 होते हैं। 8 इस साइड से है और 8 इस साइड से है, जिसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों है। ये हो जाएगा आपको कितना, 64। ठीक है, अब इसी को जब हम ब्लैक और व्हाइट जब दोनों यहाँ पे हैं, जब इसको हम आधा करते तो कितना होता है आपको, 32। मतलब ब्लैक 32 हो गया, और व्हाइट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, व्हाइट भी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 32 हो गया। मतलब व्हाइट भी 32 और ब्लैक भी कितने आपको, 32। अब क्या बोल रहा है कि हमने चूज करना, जब हम व्हाइट स्क्वायर जब चूज करते हैं तो ब्लैक स्क्वायर हम लोग कितनी बार नहीं चूज कर सकते हैं, जो कि सेम में हो, सेम रो में और सेम कॉलम में हो। तो देखो एक कोई भी लो, एक जो सपोज कीजिए अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला व्हाइट स्क्वायर को चूज करता हूँ, तो इसके कॉलम में कितने ब्लैक आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, वर्टिकल में इतने हो गए। हॉरिजॉन्टल में चेक करते तो 1, 2, 3, 4, मतलब 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब इन 8 को हमें चूज नहीं करना है। तो टोटल मेरे पास ब्लैक कितने हैं, टोटल मेरे पास ब्लैक 32 है, उसमें से हमने जब 8 माइनस किया कितना आ गया आपको,
24, तो मतलब वो 24 चूज कर सकते हैं, लेकिन उन 8 को हमें चूज नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हो जाएगा 32। 32 तो हमें व्हाइट वाला चूज करना ही करना है, और उस हिसाब से हमें क्या करना है, आपको स्क्वायर भी ब्लैक वाला भी चूज करना है। तो 32 इंटू कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इन दोनों जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 768। ठीक है, तो 768 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को भी? ठीक है, सिंपल सा ही सवाल था, बस थोड़ा सा समझने का ही हेर फेर था इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।